नंबर सभी से संख्याएं हैं, इसका डिफिनेशन देखते हैं। ठीक है, आज डेट कितना है, मतलब 10/11/2020। देखो डिफिनेशन देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफिनेशन। ए नंबर which is in the form, a number which is in the form, a number which is in the form x plus ii is called complex number, is called complex number, complex number. A number which is in the form x plus ii is called complex number. ठीक है, here यहाँ पे लिखेंगे here x and y are real number, and I is called alpha, and I is called iota, and I is called iota. There I root minus 1, I square root minus 1 का स्क्वायर यानी कि I स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इसका डिफिनेशन होता है ए नंबर व्हिच इज इन द फॉर्म x plus ii is called complex number, where x and y are real number and I is called iota। ठीक है, इसका हम पहले डिफिनेशन दिखा देंगे, डिफिनेशन को दिखा के डिफिनेशन लिखो, उसके बाद समझाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर is denoted by Z, इसलिए Z बराबर x plus ii। हाँ, तो इसका हिंदी अब लिखा रहे हैं। देखो जैसे देखो हम 10th क्लास में पढ़े हैं, मान लीजिए कि इसे यूलर्स नाम कोई वैज्ञानिक थे। ठीक है, यूलर्स नाम के वैज्ञानिक ने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताया। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई नंबर है x स्क्वायर बराबर 4। ठीक है, x स्क्वायर बराबर 4, यहाँ से x का मान कितना आएगा √4, और √4 मतलब कि x का मान जो आएगा प्लस माइनस 2 आएगा, या प्लस 2 या माइनस 2। लेकिन जब ऐसा सिचुएशन रहे x स्क्वायर बराबर मान लीजिए -9 रहे, तो स्क्वायर बराबर 2 साइड गया तो रूट में चढ़ेगा। अब -√9 का वर्गमूल कहां से निकलेगा, जब हम 10th क्लास में पढ़े थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब हम 10th क्लास में क्या पढ़े थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। A number which is in the form x plus ii is called complex number, where x and y are real number and I is called iota, where I is equal to √1, I is equal to होगा √1 का स्क्वायर, तो √1 का स्क्वायर कितना आएगा -1 आएगा, -1 नहीं बल्कि -1 आएगा, क्यों स्क्वायर से रूट करेंगे तो -1 आएगा ना। हाँ, -1 आएगा। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय z। कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करते हैं, z से सूचित करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को z से सूचित करते हैं। ठीक है, z बराबर x प्लस i बाई x स्क्वायर बराबर 4 है, स्क्वायर बराबर 2 साइड गया तो रूट में, मतलब कि जो इसका मान आएगा प्लस माइनस 2 आएगा। x स्क्वायर बराबर -9, तो स्क्वायर बराबर 2 साइड गया तो रूट में, √9
माइनस नाइन, अब इसका हम कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। तो यूलर्स लॉ के जैसे देखो आप 10th क्लास में पढ़े हो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण के अंतर्गत क्या है, द्विघात समीकरण में मतलब जब ऐसा सिचुएशन आ जाता है रूट माइनस 9 तो हम समझ जाते हैं कि आप इसको ज्यादा हल नहीं कर सकते हैं, इसको और ज्यादा हल नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको क्या कर सकते हैं। देखो यूलर्स लॉ के वैज्ञानिक ने बताया कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको हल कर सकते हैं। कैसे हल कर सकते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे -1/9। अगर -1/9 लिख दिए तो फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं -√9, ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं। आप देखो इसका तो मान इसका तो 3 आएगा और इसका नाम एक नया नाम दे दिया क्या, आयोटा दे दिया, इसलिए ठीक है √1 का नाम क्या दे दिया यूलर्स लॉ के वैज्ञानिक ने, आयोटा। यूक्लिड नहीं, यूलर्स का दिया। चलो अब इसका हिंदी लिखा देते हैं, ठीक है। इंग्लिश डेफिनेशन हुआ, अब इसका हिंदी लिखा देते हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, पढ़ो, बहुत ही अच्छा लगेगा। आप लोग मेहनत करो, मेहनत जब करो तो ये मतलब जैसे देखो हम एनसीईआरटी बुक से तो मैथ बता रहे हैं, ठीक है, और एसएससी मैथ से भी बुक से मैथ को बनाओ, ठीक है, ज्यादा बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। देखना इसका डेफिनेशन क्या होगा, वैसी संख्या जो x प्लस आई वाई के रूप में हो, वैसी संख्या जो x प्लस आई वाई के रूप में हो तो उसे समिश्र संख्या कहते हैं। समिश्र संख्या कहते हैं, वैसी संख्या जो x प्लस आई वाई के रूप में हो तो उसे समिश्र संख्या कहते हैं, ठीक है। और लिखेंगे जहां x और y समिश्र संख्या है, जहां x और y समिश्र संख्या है, जहां x और y समिश्र संख्या को z से सूचित किया जाता है, समिश्र संख्या को z से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। वैसी संख्या जो x प्लस आई वाई के रूप में हो तो उसे समिश्र संख्या कहते हैं, जहां x और y समिश्र संख्या है, समिश्र संख्या को z से सूचित किया जाता है। तो जो x प्लस आई वाई कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय z, मतलब समिश्र संख्या को z से सूचित किया जाता है, z बराबर x प्लस आई वाई, ठीक है। देखना जैसे हम नंबर जानते हैं क्या, अब कोई तुमसे पूछेगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर कितने प्रकार के होते हैं, संख्या कितने प्रकार के होते हैं, तो हम बोलेंगे दो, कौन, तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 पार्ट्स में बांटा जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 पार्ट्स में कौन, पहला तो रियल नंबर, रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर। तो इसका मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या होता है, समिश्र संख्या। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब होता है समिश्र संख्या, और रियल नंबर मतलब क्या होता है, वास्तविक संख्या। इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक संख्या जो कल्पना के रूप में रहे, ठीक है। तो देखना मतलब कि कुछ लोग इसको रियल नंबर भी बोलते हैं और इसको वर्चुअल नंबर बोलते हैं, वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल इसमें कुछ लोग इसको
नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखना कि जो सम्मिश्र संख्या होता है उसको दो पार्ट में बांटते हैं, पहला तो रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर। पहला रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर जो वास्तविक संख्या है बाबू, तो वास्तविक संख्या में कई सारे पार्ट्स होते हैं। देखना वास्तविक संख्या में आता है, पहले समझ लो सारे जितने भी टाइम दिया गया है। हर नंबर में होता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किस होता है? प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या साथ बोलते जाओ। नेचुरल नंबर इज प्राकृतिक संख्या। तो समझते जाओ पहले, उसके बाद बताने में थोड़ा टाइम मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एग्जांपल है 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। मतलब ये जान कि कॉम्प्लेक्स नंबर, सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर की परिभाषा में आते हैं वैसी संख्या जो x प्लस i y के, वैसी संख्या जो x प्लस i y के रूप में हो तो उसे समिश्र संख्या, वैसी संख्या जो x प्लस i y के रूप में हो तो उसे समिश्र संख्या कहते हैं। जहां x और y क्या है? जहां x और y समिश्र संख्या लिखा गया है, x और y वास्तविक संख्या लिखा गया है, x और y वास्तविक संख्या है। ध्यान नहीं रखना, x और y वास्तविक संख्या होगा। समिश्र संख्या को z से सूचित किया जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब समिश्र संख्या को टू पार्ट्स में बांटा जाता है, पहला रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, दूसरा काल्पनिक संख्या। तो अब ये जानो कि वास्तविक संख्या के कई सारे भाग होते हैं। देखो ये जितना भी पढ़ा था कृत्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, आभास संख्या, भाज्य संख्या सब आता है रियल नंबर से। पहले इसको समझो सही तरीका से। नेचुरल नंबर हो गया, तो रियल नंबर के भाग है। रियल नंबर में मतलब कि नेचुरल नंबर पढ़ना होता है। दूसरा है होल नंबर, होल नंबर। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? वैसा संख्या जब प्राकृतिक संख्या के आगे शून्य लगा दिया जाता है तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी वैसा नंबर जो 0 से शुरू हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार से होगा क्या आप ऊपर लिख लिए हो या टाइप करिए, ठीक है। यहाँ तक आप समझना सब लिखने के लिए टाइम देना। और नंबर हो गया। तीसरा है क्या? और नंबर के बाद बात करते हैं इवेन नंबर। इवेन नंबर मींस सम संख्या, सम संख्या किसे कहते हैं? वैसा नंबर जो 2 से पूरा क्या हुआ डिविजिबल, दूसरा मतलब कि दो नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। मतलब ऐसा संख्या जो 2 से पूरा विभाजित है तो उसे सम संख्या कहते हैं। एग्जांपल में 2 4 6 8 10 डॉट 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 10 12 14 16 सब क्या इवन नंबर। अगला बात करते हैं ऑड नंबर का। ऑड नंबर किसे कहते हैं? ऑड नंबर मींस विषम संख्या, विषम संख्या, ठीक है। विषम संख्या किसे कहते हैं? वैसा नंबर दोज नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। मतलब ऐसा संख्या जो 2 से पूरा विभाजित नहीं हो तो उसे विषम संख्या कहते हैं। 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 डॉट, ठीक है। ये सब क्या ऑड नंबर है। अगला कौन है? इवन नंबर, ऑड नंबर, इंटीजर। इंटीजर्स मतलब पूर्णांक। पूर्णांक संख्या। पूर्णांक किसे कहते हैं? ठीक है, देखो पूर्णांक के बारे में बताते हैं। क्या यह कंप्लीट है? ठीक है। बात करते हैं इंटीजर्स का। इंटीजर्स मतलब पूर्णांक। इंटीजर्स मतलब पूर्णांक। देखो इक्वलाइन है, यहाँ पे 0 जब रहता है तो
पूर्णांक मतलब माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच होता है। तो क्या ये इंफिनिटी है बता दें 1 2 3 4 5 जीरो के तीसरे में माइनस 1 जीरो से माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 3। अब सोचिए कहां से आ रहा है माइनस 1 लाख, लेकिन माइनस 1 लाख से बड़ा, माइनस 1 लाख से बड़ा कौन होगा माइनस 200 9000 मतलब 99,999 माइनस 3 से बड़ा है माइनस 2, माइनस 2 से बड़ा है माइनस 1, तब इससे बड़ा 1 होगा 0 होगा, अगर इससे बड़ा 1 इससे बड़ा 2 मतलब ये सब माइनस इंफिनिटी से आ रहा है, इंफिनिटी मतलब अनंत, ठीक है। और कहां तक जाएगा अनंत तक आगे बढ़ जाएगा नहीं, इसलिए कहा जाता है इंफिनिटी होता है मतलब इंटीजर्स माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में होता है, इसको बोलते हैं इंफिनिटी मतलब अनंत से, ठीक है। तो ये सब लिख लीजिए, ठीक है। इंटीजर्स हो गया, उसके बाद रेशनल नंबर जानते हैं, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर ऐसे लिख रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या, रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या। दूसरा नंबर इन द फॉर्म p by q is called rational number। दूसरा नंबर इन फॉर्म p by q is called rational number मतलब ऐसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो तो उसे क्या कहते हैं, मतलब जो संख्या p बटा q के रूप में हो। दूसरा नंबर इन द फॉर्म p by q, दूसरा नंबर इन फॉर्म in the form rational in the form p by q is called rational number। rational number वैसा संख्या जो p बटा q के रूप में हो तो उसे क्या कहते हैं परिमेय संख्या कहते हैं। वैसा संख्या जो p बटा q के रूप में हो तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 5 बटा 3 8 80 बटा 4 रूट 49 का वर्गमूल 7, ठीक है। ये सब क्या है परिमेय संख्या, ठीक है। 7 पूर्णांक 2 बटा 4 ये सब क्या है परिमेय संख्या। ये ऊपर कंप्लीट है यहाँ तक, ठीक। बात कर इरेशनल नंबर देखो, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या वैसा संख्या जो p बटा q के रूप में नहीं हो तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जांपल रूट 3 रूट 7 x by डबल x by 3x by जो इस रूप में रहता है उस संख्या क्या है इरेशनल नंबर है, ठीक है। वैसा संख्या जो p बटा q के रूप में नहीं हो तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। या वैसा संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं हो तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, और भी है मतलब पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर। तो जीरो के इधर मतलब देखो जीरो से इधर प्लस में सब है और इधर माइनस में मतलब पॉजिटिव इंटीजर है, और इधर क्या है नेगेटिव इंटीजर है मतलब कि धनात्मक पूर्णांक और ये ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। यहाँ तक लिखो। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में थोड़ा सा और विस्तार से बताते हैं। देखो तो एग्जांपल हम देखते हैं क्या कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताना है कि वैसा संख्या जो x प्लस i y के रूप में हो। z बराबर मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर क्या होता है x प्लस i y। एन नंबर विच इज द फॉर्म x प्लस i y एन नंबर विच इज द फॉर्म x प्लस i y इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब ऐसी संख्या जो x प्लस i y के रूप में हो, वैसी संख्या जो x प्लस i y के रूप में हो तो उसे कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब समीकरण संख्या कहते हैं। एग्जांपल में देखो, एग्जांपल में 3 प्लस 2y तो इस समय x का मान कितना है x बराबर 3 और
y बराबर 2। तो देखो आप ये है कॉम्प्लेक्स नंबर, उस नंबर को कहा जाता है साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स नंबर एक बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है। अगर ध्यान से पढ़ोगे सब कुछ समझ में आएगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा। देखो जितना भी हम नंबर पढ़े हैं, ऑड नंबर मतलब सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, ये सब सारा संख्या क्या है, वास्तविक संख्या के अंतर्गत है। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर को दो पार्ट में बांटा जाता है, पहला रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर, मतलब वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। तो ये जानो कि मतलब कि जो नंबर x प्लस i y के रूप में होता है तो उसे क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। जो नंबर x प्लस i y के रूप में होता है उसे क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर तो कहते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का आखिर निर्माण हुआ, ठीक है। यूलर्स नाम के वैज्ञानिक हैं, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है x स्क्वायर बराबर कितना, अपना से मान लेते हैं कोई भी नंबर 16 माइनस 16, ठीक है। चाहे ऐसे समझो कि x प्लस x स्क्वायर प्लस 16 बराबर 0। तो बोलो x स्क्वायर बराबर कितना होगा, माइनस 16। तो x बराबर कितना होगा, रूट माइनस 16। अब इसका वर्गमूल कैसे हम निकालेंगे, माइनस 16 का वर्गमूल आता है। आप द्विघात समीकरण जब पढ़े होंगे तो उसमें भी मतलब विवेचक निकालने के लिए आया होगा, विवेचक मतलब कि शून्य निकालने के लिए जब माइनस में आ रहा था तो हम कहते थे कि इसका आंसर नहीं आ सकता था, नहीं सॉल्व कर सकते थे। लेकिन इसको क्या लिखेंगे, माइनस 1 में 16 लिखेंगे ना, तो x का मान कितना आएगा, रूट माइनस 1 रूट 16, ठीक है। तो x का मान कितना आएगा, 16 का वर्गमूल 4 और रूट माइनस 1 को आयोटा 4 आएगा, ठीक है। रूट जो मतलब कि रूट माइनस 1 है इसका नाम आयोटा दिया गया, बोलो आयोटा का स्क्वायर करने के लिए इसका क्या आएगा, कि माइनस 1 आएगा। जब आयोटा से हम क्यूब करेंगे कितना आएगा, माइनस 1 गुने रूट माइनस 1 का पावर क्यूब करेंगे तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर गुने इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर गुने आयोटा, इसको लिखते हैं माइनस 1 गुने रूट माइनस 1, तो कितना आएगा, माइनस रूट। तो ये माइनस आयोटा आएगा, आयोटा का मान कितना आएगा, माइनस आयोटा। माइनस आयोटा मतलब क्या होता है, माइनस 1 है ना। आयोटा का क्यू, आयोटा का तो क्या होगा, आयोटा का तो तुम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर गुने आयोटा स्क्वायर, यानी कि माइनस 1 गुने माइनस 1, तो कितना आएगा, 1 आएगा ना। और इसका माइनस 1 गुने आयोटा माइनस आयोटा यानी माइनस रूट का, ठीक है, सही है। अब देखो इसका और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल मान लेते हैं 5 + 7 i, तो x बराबर कितना है 5 और y बराबर कितना है 7। i को गुना आपको y कहा जाता है और ये x और ये y, ठीक है। और देखो 8i + 7, इसमें बता दो x का मान कितना है, x का मान कितना है, x का मान 7 है। पहले लिख दिए उससे क्या, i को गुना आपको बोला जाता है y, ठीक है। y बराबर कितना होगा 8। मान लीजिए 3 आयोटा लिखा हुआ है, इसमें x का मान कितना है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 3i, यानी x का मान 0 y का मान 3, तो प्रॉब्लम नहीं आ पास लिख लो इसको, ठीक है। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं z बराबर है 1/2 + 3i, तो बोलो x का मान कितना है 1/2, y का मान 3, कंप्लीट है। z बराबर मान लेते हैं √3 + 5i, ठीक है। तो बोलो x का मान कितना है √3 और y का मान कितना है √5, ठीक है। मान लेते हैं माइनस यहाँ है, उससे क्या करना है, माइनस ये भी माइनस में आएगा, ठीक है। यानी कि a नंबर which is in the form x + i is called complex number। वैसा नंबर जो x + i के रूप में हो तो उसे क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। कंप्लीट है, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हम कर लिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर x + i y के रूप में होता है तो उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा नोट नंबर पॉइंट नंबर 5 लिखना है, देखो नोट पॉइंट नंबर 5 लिखना। पॉइंट नंबर 5 क्या है, ऑल द रियल नंबर आर कॉम्प्लेक्स नंबर, all the real numbers are complex number, are
complex number. All the real number are complex number, but all the complex number, numbers are not real number, are not real numbers. All the real numbers are complex number, but all the complex numbers are not real numbers. लिखना इसका हिंदी नोट पर का सभी वास्तविक संख्या को सम्मिश्र संख्या कहते हैं। सभी वास्तविक संख्या को सम्मिश्र संख्या कहते हैं परंतु लेकिन ये परंतु ठीक है, परंतु सभी सम्मिश्र संख्या को वास्तविक संख्या नहीं कहते हैं। सभी सम्मिश्र संख्या को वास्तविक संख्या नहीं कहते हैं। वास्तविक संख्या नहीं होता या नहीं कहते हैं, ये सब चलेगा। सभी वास्तविक संख्या को सम्मिश्र संख्या कहते हैं, चाहे सभी वास्तविक संख्या सम्मिश्र संख्या, परंतु सभी सम्मिश्र संख्या वास्तविक संख्या नहीं है। ठीक है, यही इसका कहते हैं, अगर आगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे देखो हम लिख दिए क्या 3 + 4i, तो बोलो ये क्या है, z बराबर 3 + 4i, मतलब तो ये तो वास्तविक संख्या है, x बराबर 3, y बराबर 4, 3 4 वास्तविक संख्या, लेकिन ये आयोटा जो है क्या वास्तविक संख्या है? नहीं, ये इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वीडियो।